खींचा, सरियाओं से मारा और वो मेरे से ऐसे चिपट गई कि जान से मार के, जैसे किसी का रेप करते हैं ना, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करी गई मेरी। गोली लगातार चली है मैम, वो भी पुलिस वालों के सामने। ये सारा नज़ारा कैमरे में कैद हुआ है। मैंने पापा को फोन किया, पापा 2 गोली मार दी भाई को उसने, 2 गोली कोई बचा नहीं रहा, पापा पुलिस ले आओ। वहाँ से ऊपर से छत पे से एक जन आया था रिवॉल्वर लेके, जबकि मेरा भाई सो रहा था उल्टा होके। तो उसने जैसे ही गुन टानी तो मैं घबरा गई, पहले मैं उतरी। हमने हमारे सरिया मार रहे सब्बल और हम चिल्ला रहे कि हम पेट्रोल की तरह में बचाओ। उस टाइम भी मेरे पापा को सरिया मारी गई। होली की सुबह एक परिवार के लिए किस तरह काली सुबह बन गई, इस खबर में आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में, जहां से एक दिल को दहला देने वाली घटना हमारे सामने आ रही है। इस घटना में कई शख्स जो है घर में घुस आते हैं होली की सुबह और उसके बाद ऐसे खूनी खेल को अंजाम देते हैं जिसे सुनकर शायद आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। और इस पूरी खबर में हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस के सामने ये पूरा खेल हुआ है। इस वक्त वो पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनके साथ जुड़ेंगे और पूरी खबर आपके सामने लाएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मालती देवी है। अच्छा, उस दिन क्या कुछ हुआ था आपके बेटे के साथ और पूरे परिवार के साथ? मैडम हम यहाँ लेटे हुए थे 7 बजे शाम के। शिवा इसके पापा गए थे भोले बाबा को जल चढ़ा के मंदिर। सोई उसके रिश्तेदार ऊपर से चढ़ा, कोई बगल में से उसका घर है रिश्तेदारों का, उसके भाई का, उधर से कोई चढ़ा, वो हमें रिवॉल्वर से धमकी देता हुआ नीचे लिया है। मैं और मम्मी बचाओ बचाओ करते हुए जा रहे थे, चिल्लाते हुए भागे। उन सबों ने हमें घेर लिया। मेरा बच्चा नींद में सो रहा था, वो देख के भागा। फिर 12 लोगों ने सरियों से सब्बर से उसको। कुल 12 लोग आए थे आप लोगों को घेरने के लिए? वहाँ से ऊपर से छत पे से एक जन आया था रिवॉल्वर लेके, जबकि मेरा भाई सो रहा था उल्टा होके। तो उसने जैसे ही गुन टानी तो मैं घबरा गई, पहले मैं उतरी नीचे, बचाओ बचाओ कोई बचाओ मेरे भाई को, कोई बचाओ। तो भाई एकदम से उठ के तो उसकी रिवॉल्वर पकड़ने की कोशिश, उसको पकड़ने की कोशिश की है तो झड़कार के वो भाग गया। हाँ, मैं जैसे ही नीचे गई, मम्मी बोल रही है ये कहाँ गई है, क्या हो गया क्या हो गया। मैं कि मम्मी भाई को गन में टान लिया, गन टान ली। फिर इसने एकदम से मेरे को खींच लिया, सरियाओं से खूब मारा है मेरे को भी, ऐसे ही जैसे एक शख्स ने ये सब करा है? एक शख्स नहीं था, मैं शख्स आपने बताया जो ऊपर चढ़ा वो उमेश का लड़का बड़ा वाला, वो एक शख्स था बंदूक लेके, जिससे हम बहुत घबरा गए। मैं पहले नीचे उतरी तो उन्होंने पहले मेरे को खींचा, उस औरत ने। नीचे और भी लोग मौजूद थे? कुल कितने लोग? 4 जनों ने मुझे खींचा, सरियाओं से मारा और वो मेरे से ऐसे चिपट गई कि जान से मार के, जैसे किसी का रेप करते हैं ना, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करी गई मेरी। वो वीडियो में आई है, वो उस औरत ने कपड़े उतारने की कोशिश करे। फिर मम्मी मेरे को बचाने के लिए आई है इतने में कि भाई उसको संभालना है जो रिवॉल्वर लेकर आया ऊपर। वो जैसे ही भागा, भाई ने देखा कि मम्मी को भी सिल्लियों से मार रहे हैं, सब्बल से मार रहे हैं। तो मेरा भाई बड़ा वाला, जिसने पानी तक नहीं पिया था, वो हमें बचाने के लिए भागा। तो ये सारे के सारे 12 के 12 जने पीछे बैठे हुए थे। पीछे एक रूम है, यहाँ से आगे से भी एक रूम है, एक पीछे से निकलने का रूम है। हाँ, मैं आपको दिखा सकती हूँ। वहाँ सारे के सारे वहाँ पे बैठे हुए थे गन लेके। सुबह 7 बजे की बात है? ये सुबह 7 बजे की बात है, ये 7 और 8 के बीच की बात है। हम वहाँ पे जैसे ही भाई नीचे छुड़ाने के लिए पहुँचा है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। इतने में तो पीछे से उन्होंने सरिया पे सरिया, 12 जनों ने सरिया पे उसको ऐसा कर दिया कि उस होश ही नहीं था उस बच्चे को। वो ऐसा हो गया उसको सरिया के, वो बेहोशी की हालत में भी ऊपर चढ़ने की उसने कोशिश करी तो उसको घसीट लिया गया टांग पकड़ के। फिर उसमें उसे होश नहीं, मम्मी ने उसको गोद में कर लिया तो भी उसको होश नहीं। भाई होश में आ, भाई होश में आ। इतने में 2 गन उसके गोली आर पार कर दी। मैं पागल हो गई, मैं खुद अधमरी हालत में ऊपर चढ़ के भागी हूँ कि मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। मैं देख रही हूँ पुलिस वाले खड़े हैं। अच्छा, पुलिस वहीं पर मौजूद थी? उसी मौजूद थी। 2 गोलियां पुलिस वालों ने खुद अपने सामने देख रही। मैं देख रही हूँ पुलिस वालों से बचाओ बचाओ, वो पीछे हट गई, गली के अंदर घुस गई पुलिस। फिर मैं भागी हुई ऊपर आई हूँ। मैंने पापा को फ़ोन किया, मेरे पापा 5 बजे गाड़ी चले जाते घर पे। सिर्फ मैं, मम्मी और बड़ा भाई था।
मैं कि बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। फिर मैं रेंगते हुई कैसे भी, मेरे पूरे कपड़े खूनों में हो रहे थे मैम, पूरे कपड़े खूनों में हो रहे थे। मैंने कपड़े अपने जैसे ही ठीक करके ऊपर मैं कैसे पहुंची हूँ, वो मुझे चढ़ने भी नहीं दे रहे थे, मुझे भी नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे। कैसे भी मैं उनसे छुड़ा के पहुंची हूँ, क्योंकि वो भाई पे लगे हुए थे सारे के सारे। मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा 2 गोली मार दी भाई को उसने, 2 गोली, कोई बचा नहीं रहा, पापा पुलिस ले आओ। पापा हमारे इतनी मुश्किल, वो पापा हमारे पीरागढ़ी पे थे, सोचिए मैम, पीरागढ़ी पे 2 गोली लग चुकी थी। इतने में कोई पुलिस आ जानी चाहिए थी। हमने पुलिस को लगातार कॉल किया, मैंने पापा को लगाया, उससे पहले 4 बार मैंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहाँ खड़ी, तो कांस्टेबल नहीं आए। जो वो 2 कांस्टेबल वहाँ पर मौजूद थे, क्या वो आपके कॉल करने के बाद आए थे या फिर वो वहाँ पर कैसे पहुँचे थे? जैसे होली का टाइम होता है, पहले से ही गली के बाहर मौजूद होते हैं, तो वो वहीं थे, तो वो नहीं आगे आए। मैंने फिर पुलिस को फ़ोन दोबारा 4-5 कॉल करने के बाद फिर दोबारा मैंने पापा को फ़ोन किया। इतने में पीरागढ़ी से हमारे पापा आ गए पहले, फिर पीछे पुलिस आ रही है। यानी कि जब मेरे पापा चिल्लाते हुए आए तब पुलिस पीछे से आ रही है, यानी कि हमारे पापा ने प्रोटेक्शन दी पुलिस वालों को, तब वो आगे आ रही है पुलिस उनके पीछे। जब मेरे पापा ने पहले मेरे भाई को हाथ में उठाया, उससे पहले 2 गोली और मार चुकी। पुलिस देख रही थी सारा तमाशा, मतलब अगर वो फौज भी आ गई थी पुलिस की तो अभी 2 गोली का इंतजार कर रही थी, तब वो आगे आई हैं। यानी कि कुल 4 गोलियां आपके भाई को लगी। गोली लगातार चली है मैम, वो भी पुलिस वालों के सामने। ये सारा नज़ारा कैमरे में कैद हुआ है, सारा नज़ारा पूरा उसमें कैमरे में कैद हुआ है ये चीज़। 2 गोली मारने के बाद वहाँ से मेरे पापा वहाँ से देख रहे, गोली की आवाज़ दोबारा आई है, सर जल्दी चलिए, क्या कर रहे हो आप। इतने में 4 गोली के बाद उस बच्चे पे इतनी बड़ी सिल्ली यूँ करके उसके मुंह पे मारी है, गले पे। उसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस तमाशा देख रही है कि पहले कांड हो जाए, इंसान मर जाए पहले, फिर आएंगे। उसके बाद मैम उसके ऊपर चढ़ गई वो, मेरे भाई के पास 4 गोली लगी हुई, पत्थर मार के उस पे, जबकि गोद में मेरे भाई का सर मेरी मम्मी की गोद में था, उस पे चढ़ के वो यूं करके यूं बोल रही है, होली मन गई, कैमरे में कैद हुई है, होली वाले दिन की है, हैप्पी होली मन गई, अब मनी है होली। उसको पूरा वो था। फिर उन्होंने सारे जितने भी हथियार थे, 4-5 जने बता रहे हैं, गली वाले 5 बोल रहे हैं, हमने 4 देखे थे। उन्होंने अपने बेटे को, सबको, जो भी उनके परिवार के थे, उनको सबको भगा दिया और एक जने को बिठा के और अपने आप को बोल रही है, रुकिए, पुलिस वाले बोल रहे हैं, चलिए मैडम आपको भी चलना पड़ेगा, मतलब खून करने के बाद बोल रही है, मैडम आपको भी चलना पड़ेगा, रुक जाओ सर अभी ताला लगा देती हूँ, यूँ करके बोला गया है। फिर उसके बाद अरे वो क्या, आप गन दे दीजिए, रुकिए सर साफ तो कर दूं मैं। उस रिवॉल्वर को पुलिस वालों के सामने साफ किया गया, वो भी कैमरे में कैद हुआ है मैम। वो सीवी मैंने ही नहीं, कम से कम जब मैंने हल्ला मचाया कि ये कैमरे में कैद हुआ है, कैमरे को देख लो, फिर वो पूरी की पूरी फुटेज जो VCR होता है उसे उठा के पुलिस अपने साथ ले गई। हुआ क्या कि उन्हें नहीं पता था, अब भाई को हॉस्पिटल लेके गए, एम्बुलेंस आने में, जब पुलिस आने में देर हुई तो एम्बुलेंस आने में भी देर हुई। लापरवाही कितनी हुई मैं क्या बताऊँ, उसमें मेरा बच्चा बच सकता था। हमला सब चीज़ पुलिस ने देखने के बाद अब पुलिस भी उस कैमरे में गड़बड़ कर सकती है। लोग बाग वो पहले से ही हमारे क्या अपराध बन रही थी हम नहीं जानते थे इस चीज़ के बारे में। इतना कुछ पुलिस वालों ने देखने के बाद कुछ नहीं किया। और जबकि मैम उसने रिवॉल्वर साफ करके दी, उसने खुद ही सिलेंडर किया, अभी तक पुलिस वालों ने एक कार्रवाई नहीं करी। उस बच्चे का फ़ोन, जो कि मैं आपको वीडियो दे सकती हूँ, उस औरत ने मारने के बाद यूँ करके टी-शर्ट उठा के उसका फ़ोन निकाला है, वो फ़ोन भी उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। वो फुटेज हमारे पास किसी ने कैमरे में कैप्चर करी होगी, वो हमारे पास आ चुकी है, वो हम आपको दिखा सकते हैं कैसे उस औरत ने कैमरे में से वो मोबाइल निकाला पैंट में से। वो अभी तक ट्रेस नहीं हुआ, कितने दिन हो गए मैम, वो फ़ोन ट्रेस हो सकता था, वो फ़ोन अभी तक चालू है, वो फ़ोन बज रहा है, थोड़े दिन पहले और वो फ़ोन को अभी तक फ़ोन ट्रेस नहीं हुआ। तो सोचिए वो गिरफ्तार कैसे होंगे जो मुजरिम भागे हैं। अभी वो मुजरिम तो आए ही नहीं है, किसी को नहीं। हम उनको बता रहे हैं सर ये गाड़ी नंबर है उनका, ये गाड़ी में फरार हुए, इस गाड़ी को तो पकड़ो। ये अलीगढ़ से वो मंगवाया इसने अपनी बहन के घर से, इसकी बहन लेकर आई है, वो भी मौके पे मौजूद थी। इसे अलीगढ़ से तो उठवाओ जहाँ से इसका वो आया, इसका आदमी आया, इसकी बहन ये कट्टा लेकर आई है, वीडियो में साफ दिख रहा है, कम से कम उसको तो उठा के लाओ अलीगढ़ से। जो इसके साथ थे,
एक औरत थी, क्या नाम था, ममता नाम की एक औरत थी, वो भी इस प्लान में शामिल थी, उसे तो कम से कम उठाओ। इन्होंने जो भाई, इनके भाई इन्वॉल्व था वो भी वीडियो में आया, उन्हें तो कम से कम उठाओ। किसी को नहीं उठाया, सब फरार है। पुलिस वालों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने जो औरत ने खुद सामने कि मेरा बच्चा बच जाए, जिसने गोली मारी है सब बच जाए, मैं वो सरेंडर कर देती हूँ। और जो उसका भाई है भतीजा मनीष नाम का, वो वकालत कर रहा है कि मेरी बुआ एक खून करे तो भी बचा लूँगा और 10 खून करे तो भी बचा लूँगा। वो ये कहता हुआ घूम रहा है पूरे में, जबकि उसका भाई भी इन्वॉल्व है और उसका बाप भी इन्वॉल्व है इस चीज़ में। और अब हमसे ये सुनने में आया है कि अब उसके भाई को, जो कि मनीष, जो कि इस कांड में मौजूद था, मनीष और गौरव, उससे भी ये कहा जा रहा है कि अब ये छूटने वाले हैं। अब हम क्या करें, कहाँ जाए हम? हमारा एक ही जना कमाने वाला बड़ा लड़का, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। हमारे पापा की भी हालत खराब है, हमारी मम्मी की भी इतनी तबीयत खराब है, इनको इतने टाके आए पूरे शरीर पे मैम, पूरे शरीर पे निशान है, इनके पैर पे इतने निशान है, घाव हो रहा है, कोई दवाई कोई कुछ नहीं। इतना कुछ होने के बाद हमारे साथ अभी तक पुलिस ने कोई हमें प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। हम 4 जने हैं घर में। ये हमने अपनी मौसी को रोका है, मौसी रुक जाओ, तुम मत जाओ, नहीं तो हमें भी मार देंगे। ये सब सारे गुल्ले डोल रहे हैं। सिर्फ वो औरत ने खुद वो करा है सिलेंडर, वो भी कह रही है मैं बच जाऊंगी। और ये भी सुनने में आया कि पुलिस वालों को घूस दी गई है 5 लाख की। आप ये बताइए कि इतने सब लोग आपके घर में आ गए, आपके ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया, तो क्या ऐसा कारण था कि जो वो लोग यहाँ पर आए? मतलब कुछ ऐसा हुआ था पहले? फ्लोर बेचा था, हमने एक औरत को फ्लोर बेचा था। हमें उस औरत के बारे में कुछ नहीं पता थी। हमने ये घर खरीदा, पैसा कम उसे एक बेचा था, हमने एक फ्लोर बेचा था। हमें औरत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो कैसी है। वो पहले से ही, उसके 3 बच्चे थे, 3 बच्चे, एक औरत है। हमने बोला कि कौन है, कोई फैमिली नहीं है। मैं कि मम्मी इनको ही दे दो। वो रह रही थी। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उनकी नीयत खराब होने लग गई। इनका तो मतलब घर, छोटा सा परिवार है, मतलब ये जो पूरा घर है इसका एक फ्लोर आपने उन्हें बेच दिया था? पैसा कम पड़ रहा था मैम, इतनी वो किसी पे नहीं होती। हमने खुद कर्जा लेके इस मकान को खरीदा था। हमने खुद ब्याज पे पैसा लेके इस घर को कैसे ही मेहनत से, मेरे भाई ने एक पैसा जमा करने के, वही एक जना था कमाने वाला, उसने जोड़ के ये पैसे से घर खरीदा। अब उसने सोचा कि एक ही घर है, और उस 50 साल की औरत की मेरे भाई पे भी नीयत खराब हो गई थी। वो कह रही थी कि 22-23 साल के लड़का तू मेरे से शादी कर ले, मेरे 3 बच्चे, उसके 3 बच्चे हैं उसके बराबर। ये 25 साल का लड़का है, 23 साल की लड़की है, 17 साल का एक और बेटा, 3 बच्चे होते सराते 3 आदमियों को छोड़ चुकी है। उसके बाद कह रही है उस 23 साल के बच्चे से कि तू मुझसे शादी कर ले। वो कैसे कर लेता? उसने मना कर दी। जब ही से इसने हमें 3 महीने से धमकी देना चालू करी। 3 महीने पहले इसने ये कांड किया। ये पूरा दिल्ली से ये तोड़ा गया था, कम से कम 25 गुंडे। अच्छा, जो ये यहाँ इसके नीचे दिख रहा है, ये नीचे से ऊपर तोड़ दिया गया। आप लोग कहाँ पर थे तब? मैं थी, मम्मी थी, पापा थे। हमें कोई आइडिया नहीं था। हमने ये मकान सिक्योरिटी पे रह के, हम 5वीं पे रह रहे थे। उन्होंने खलवाया कि मैं इस औरत से बहुत दुखी है, हम खलवा रहे हैं, हम खिला रहे हैं। तो हम, मम्मी ने कहा कि आप चले जाओ, हम अपने रूम में चले जाते हैं। हम चाय बना रहे थे, 8 बजे उन्होंने करीब खिलाया। वो कमरा, मंगलवार का दिन था, दिसंबर की बात थी। हम बैठे थे, इतने में तो क्या होता है कि इतने सारे लोगों ने, नीचे का हमने ताला लगा रखा था, नीचे का ताला लगाने के बाद, बदमाश इसमें से निकले, ताला लगाने के बाद हमें देख रहे कि औरतें कैसे, ताला की तो आवाज़ कैसे आ रही है। मैं बाहर झाँकने गई हूँ, इतने में तो ये टूट रहा है, यहाँ से आवाज़ आ रही है। बचाओ। नीचे वाले फ्लोर में जितने भी गुंडे थे वो नीचे वाले फ्लोर में थे, औरतें यहाँ से चढ़ रही है। मतलब कि ऐसे हो रहा था कि हम पहचानते ही नहीं। हमने ये कुंडी लगा ली, ये गेट बंद कर दिए, सब बंद कर दिया। यहाँ दरवाजे को मम्मी और मैंने पकड़ रखा था। हमने, हमारे सरिया मार रहे सब, और हम चिल्ला रहे ग्राम पेट्रोल की तरह में बचाओ। उस टाइम भी मेरे पापा को सरिया मारी गई, उनको बेहोश कर दिया गया, उनको होश नहीं था। थाने में पहुंचे, बचते तेरा जीजा वहाँ पहुंचा थाने में। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, हमें सबको 2 जनों को बेहोश कर दिया। मेरा भाई आया, क्या करा ये, क्या फिर हमने पुलिस कंप्लेन की। पुलिस वालों से बोला कि हमारे साथ में ऐसे ऐसे, ये हमें बेहोश करके हमारे मकान पे कब्जा करना चाहती है। पुलिस वालों ने हमें ये बोला गया कि आप इनके खिलाफ कोई कंप्लेन मत करो, ये भी कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
मतलब हमारे ऊपर हमला हुआ, ये हम पे कंप्लेन करेगी। हम कंप्लेन हम लिखवा रहे हैं कि हम पुलिस वाले कि सर हमारी कंप्लेन तो लिखवा दीजिए, हम कंप्लेन लिखवा दीजिए कि आपकी कंप्लेन फिर वो भी कंप्लेन करेगी। मैं कि सर कंप्लेन करे तो कोई बात नहीं, आप कंप्लेन लिखिए। हमने कंप्लेन लिखवाई, कैसे कैसे हमारी कंप्लेन लिखी गई, बहुत मुश्किल में हाथ जोड़ने के बाद कंप्लेन लिखी गई। फिर उसके बाद हमें लगातार धमकी दी गई। फिर अगले दिन क्या हुआ मैम, हम कंप्लेन लिखवा के बैठे हुए हैं, जबकि मेरे छोटे वाले भाई का उस हादसे में हाथ भी हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें बुलाया गया अगले दिन, दिसंबर के अगले दिन हमें बुलाया गया कि आपको थाने में बुला रहे हैं। कि थाने में रात में क्यों बुला रहे हैं, हम उस टाइम खाना खा रहे थे, 10 बजे की बात थी। हम गए, सारे गए, सारी फैमिली चली गई, घर पे थे, खाना खा रहे थे। जाके देखा कि ये औरत यूँ कह रही है अगर तुम अपना केस वापस नहीं लेते हो तो ये आपके ऊपर रेप का इल्ज़ाम डाल रही है। आपके भाई और उनका कुछ ऐसा था कि उन्होंने शादी के लिए भी आपके भाई को बोला था? शादी के लिए बड़ा लड़का बोल रहा था कि मेरे को कोई शिकायत नहीं है, बस इनसे बोलो कि कंप्लेन वापस ले दीजिए। यानी वो आपके भाई से शादी करना चाहती थी? वो हमारे भाई से शादी करना चाहती थी। 50 साल की औरत एक 22 साल के लड़के से, और जबकि उसके 3 बच्चे हैं। और यहाँ से इसको फंसा के सबको मार दूं, पूरे परिवार को, मकान प्रॉपर्टी के चक्कर में थी वो, घर के। लेकिन मैडम हमें ये नहीं पता था, अगर हमें इतनी सी बनक होती ना, हम पूरा घर यूं ही छोड़ के चले जाते, किराए पे चले जाते, हमारा बच्चा ना जाता। इतना गलत काम वो करती थी। करता रहा, तो मेरी माँ बराबर है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? तो वो नहीं मानी। हमें इतना नहीं पता था एक औरत इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है। इतनी घिनौनी हरकत पुलिस वालों के सामने हुई। जब ये हरकत हो गई तब पुलिस वालों ने एक्शन क्यों नहीं लिया गया अभी तक? हम उन्हें बता रहे हैं, सबके फोटो मैम हम फेसबुक पे से निकाल रहे हैं, फेसबुक से फोटो निकाल रहे हैं, हम गाड़ी का नंबर निकाला, हमने इसकी बहन का एड्रेस बता रहे हैं कि वहाँ तो चल लो, वहाँ कम से कम जहाँ से ये हथियार आया इसकी बहन लेकर आई है, वहाँ से तो उनको उठा लो, जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। कोई एक्शन नहीं लिया गया, हमें ही डरा के रख रखा है कि कुछ मत करो। अब हमारे अंदर से डर निकल गया मैम, हमारा बच्चा चला गया, इतना छोटा बच्चा, वो एक ही जना कमाने वाला था हमारे घर में। अब हमारे पास ना इलाज के लिए भी पैसे नहीं है कि हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी हमारे कोई वकील भी नहीं है हमारे पास कि कोई वकील भी कर ले। हम हमारी इतनी बुरी हालत कर रखी है, और पुलिस वालों से भी अभी ये सुनने में आया कि हम इन लोगों को छोड़ रहे हैं। कौन से थाने में मामला है आप लोगों का? ये मंगोलपुरी थाने में, सबसे गंदा पुलिस स्टेशन मंगोलपुरी थाना है वो। अगर कोई आपका कुछ हो भी जाएगा ना, तब वो देखेंगे हाँ हाँ कर रहे हैं, ऐसे कहा जाएगा, चाहे आप कोई भी कंप्लेन करवा लो। मैं बाहर डोल रही थी, मैं कह रही कोई पुलिस वाले को भेजो, कह रहे हो हमारे पास कोई नहीं है पुलिस वाला। मैं बाहर बैठी रही सारे दिन, मगर कोई पुलिस वाले वहाँ पे होते हुए मौजूद, अगर किसी का मर्डर भी हो जाए ना तो यूँ कहेंगे हाँ हाँ चल रहे हैं, हम आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आप लोगों ने पूरा मामला सुना होगा कि एक घर के ऊपर कितने लोगों द्वारा हमला कर दिया गया, पूरी कहानी हमें इस बात में पता चली है। जिस हिसाब से इन लोगों ने जो है पूरी कहानी बयां करी है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। और इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि जब पुलिस कांस्टेबल वहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा जो है परिवार को क्यों नहीं बचाया गया? इतनी देर से ये लोग पुलिस को कॉल कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन से कोई भी घटना पर नहीं आया। लेकिन जब वो घटना पर आए तो उसके बाद भी जो है पूरी घटना को नहीं रोका गया। इस वक्त इनकी यही मांग है कि इन्हें इंसाफ मिले, लेकिन जो भी इन लोगों के साथ हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि घर में घुसकर कई लोगों के ऊपर हमला हो जाता है, पुलिस के सामने ये सब होता है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस द्वारा कुछ एक्शन नहीं लिया गया। अब आप लोगों की इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।